Hello everyone. In the vector analysis, today we have to discuss curl of a vector. In the previous lecture, we have to discuss gradient and divergence. आप लोगों ने अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो प्लीज उनको स्टडी कर लीजिए, क्योंकि उससे आप लोगों का अच्छे से डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेड क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने आप लोगों को अलग अलग ऑपरेटर समझाए हैं सारे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और वो मिक्स होंगे, ग्रेड, डाइवर्जेंस और कर्ल के क्वेश्चन, वो हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करवा देंगे। तो इससे पहले आप तीनों लेक्चर अटेंड करिए, जिससे आप लोगों का डाइवर्जेंस, ग्रेड और कर्ल क्लियर हो जाए। तो चलिए, कर्ल क्या होता है, डिफाइन कैसे करेंगे। इफ f is any continuously differentiable vector point function, then the vector function is defined as del cross f. डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और f को हमने वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया f1i प्लस f2j प्लस f3 के। दिस इज कॉल्ड द कर्ल ऑफ f एंड रिटर्न इज कर्ल f। तो आप लोग ये भी बता सकते हैं, ऐसे लिखिए, कर्ल f इज डेल क्रॉस f। एक होता है, देखिए, एक इरोटेशनल वेक्टर होता है। अगर आपका वेक्टर फंक्शन f इज इरोटेशनल देन कर्ल f इज 0। यानी अगर आप लोगों को कहीं पूछा हुआ हो क्वेश्चन में कि प्रूफ करिए क्या ये इरोटेशनल है, तो आप उस फंक्शन के कर्ल को 0 दिखाइए, और अगर ऐसा कह दें कि ये इरोटेशनल है और किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करिए, तो आप फिर उसके कर्ल को 0 लेकर चलिए। तो चलिए, एक होता है आप लोगों का लाप्लास ऑपरेटर डेल टू इज डेल डॉट डेल एफ। ठीक है, डेल डॉट डेल एफ इज, कैसे लिखोगे, डेल डॉट डेल एफ, एफ ऑपरेट कर दिया डेल पर, या फिर आप डायरेक्टली याद रख लीजिए, डेल टू माने डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड टू। ये आपकी लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू है। आप ये डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, प्रूव दैट कर्ल r इज इक्वल टू 0। कर्ल r क्या होता है, देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने आप लोगों को ये बात बताई थी कि r वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, xi, yj और zk से। अगर आप लोगों को कर्ल r करना हो तो कैसे करेंगे, डेल क्रॉस r। डेल की वैल्यू क्या होगी, डेल अपॉन डेल xi, डेल अपॉन डेल yj, डेल अपॉन डेल जेड के, क्रॉस आर वेक्टर क्या होगा आप लोगों का, xi, yj और z के। क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट में रखिए, ij के लिखिए। सबसे पहले डेल वाली वैल्यू रखिए, डेल ओवर डेल x, डेल ओवर डेल y, डेल ओवर डेल z, और यहाँ से ij के कंपोनेंट लिखिए x, y एंड z। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए। सबसे पहले आई वेक्टर, देखिए क्या होगा, आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई करिए जेड वेक्टर का, डेल अपॉन डेल जेड करिए वाई का वेक्टर। अब लिखिए माइनस जे, क्योंकि बीच वाली वैल्यू आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त नेगेटिव लेते हैं। ये क्या आएगा, डेल ओवर डेल एक्स करेंगे जेड का, और डेल अपॉन डेल जेड करेंगे एक्स का। देखिए, जे में लेंगे ये इसका और ये क्रॉस करिए। अगर आप के लेंगे तो आपका क्या आएगा, के में आप लोग जब क्रॉस करेंगे ये, तो ये आएगा डेल अपॉन डेल एक्स करिए वाई का, एंड डेल अपॉन डेल वाई करिए एक्स का। अब देखिए, आप लोगों को ये बात पता है, जब आप वाई में पार्शियली करते हैं तो एक्स और जेड दोनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, तो डेल अपॉन डेल वाई जेड का 0 होगा, डेल अपॉन डेल जेड वाई का 0 होगा। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, 0 वेक्टर, 0i, और ये क्या बनेगा, देखिए, ये भी एक्स का जेड में 0, जेड का एक्स में 0, एक्स का वाई में 0 और वाई का एक्स में 0, तो 0j और ये आ गया 0k, यानी कि दैट इज 0 वेक्टर। तो कर्ल r की वैल्यू आप लोगों की क्या आ गई, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उन्होंने हमसे कहा कि f गिवन है, पूछा कि अगर ये रोटेशन है तो abc की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए, अगर आप लोगों का रोटेशनल गिवन है तो क्या करेंगे, इसका कर्ल 0 होगा। सेकंड का सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। देखिए, सिंस क्या लिखेंगे, इफ सिंस f वेक्टर इज
इरोटेशनल, देन क्या होगा, कर्ल एफ इरोटेशनल, देन क्या होगा, कर्ल एफ इज इक्वल टू 0। कर्ल एफ का मतलब डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0। तो डेल की वैल्यू देखिए क्या करेंगे, आई जे के, क्या होगा, डेल की वैल्यू क्या होती है अभी बताई थी, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन एफ के फैक्टर को लिखिए, एक्स वाला लिखिए, आई वाला लिखिए यहाँ पर कोफिशिएंट, जे वाला लिखिए यहाँ पर बी एक्स माइनस 3y, थोड़ा इसे बड़ा कर लीजिए, बी एक्स माइनस 3y माइनस जेड, यहाँ के वेक्टर लिखिए, यह आएगा 4x प्लस सी वाई प्लस 2z, और ये किसके इक्वल है, 0 के। चलिए आई का लिखिए, आई के साथ क्या करेंगे, देखिए जब आप इसका y में करेंगे तो x का 0, ये y का 1 c आ गया, और z का भी 0, केवल c आएगा। अब देखिए जब हम ऐसे क्रॉस करेंगे डेल अपॉन डेल जेड में, तो x का भी 0, y वाले का भी 0, केवल z का क्या आएगा, -1, और एक माइनस हम खुद लगाएंगे तो ये +1 हो गया। अब देखिए अब कैसे करेंगे आप, ये j लीजिए, तो क्या होगा, इधर वाले की क्रॉस इससे, तो जब x की यहाँ करेंगे कितना आएगा 4y और z 0, ये क्रॉस करें, अब यहाँ से देखिए z का करेंगे तो क्या होगा, ये भी 0, ये भी 0, क्या आएगा a, और आप माइनस साइन लेते हैं बीच में, k वाला करिए, x में करेंगे तो यहाँ ये भी 0 और ये भी 0, बट ये कितना आएगा b, और यहाँ y में करेंगे तो कितना आएगा 2, और बीच में हम क्या लगाते हैं, माइनस। अगर ये 0 है तो क्या करेंगे आप, इस वेक्टर को 0i 0j और 0k करके लिख सकते हैं वेक्टर को, दोनों की क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो i का कोफिशिएंट यहाँ क्या है c+1 और वहां 0, तो c की वैल्यू आ गई -1। यहाँ देखिए j का कोफिशिएंट 4 - a, माइनस में अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है कि ये माइनस जे है, 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 - a 0, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 4। नेक्स्ट देखिए b - 2 इज इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या आ गया 2। हमसे कहा था कि अगर ये इरोटेशनल है, यानी कि इसका कर्ल अगर 0 है, तो आप लोग प्रूफ करिए कि फाइंड करिए एबीसी की वैल्यूज। तो हमने एबीसी की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करके दिखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, आर एंड आर को इरोटेशनल दिखाना है, इरोटेशनल शो करना है, दैट इज इसका कर्ल 0 शो करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन थर्ड, टू शो दैट आर एंड आर वेक्टर इज इरोटेशनल, दैट इज टू शो, क्या शो करेंगे, कर्ल आर एन आर इक्वल टू 0 होगा। कर्ल का मतलब डेल क्रॉस, क्या होगा, डेल क्रॉस आर एन आर वेक्टर इज 0। प्रीवियस लेक्चर में हमने जब डाइवर्जेंस कराया था तो हमने आप लोगों से कहा था आर एन वाले को चेंज नहीं करिए, केवल जो वेक्टर वाला है उसको चेंज करिए, अदरवाइज क्वेश्चन आप लोगों का टिपिकल हो जाएगा। तो आप इसे क्या लिखेंगे, xi yj एंड z तो हमने आर वेक्टर की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। तो देखिए डेल क्रॉस क्या आएगा, आर एन एक्स आई, आर एन वाई जे और आर एन जेड के। अब इसका करिए डेल क्रॉस, कैसे करेंगे, आई जे के, हमें ये शो करना है कि ये 0 होगा, तो हम LHS लेकर चल रहे हैं, टू शो दैट, हमें ये शो करना है कि कर्ल 0 होगा, दैट इज ये 0 होगा। और या फिर एक काम करिए यहाँ तक लिखिए, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए वी है, यानी कि हम इस क्वेश्चन को करें तो ये 0 हटा दीजिए यहाँ से, यानी यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक लिखा कि शो ये करना है। चलिए डेल क्रॉस का मतलब क्या होगा, डेल की वैल्यू डालिए, उसके बाद आर एन एक्स, आर एन वाई, आर एन जेड। अगर आप लोगों को टिपिकल लगे तो इसे भी आप क्वेश्चन को देखिए सिमेट्रिकल है, अगर आप चाहें तो समेशन से कर सकते हैं। हम ये ऊपर वाले में तो खैर कांस्टेंट निकालने थे, बट ये सिमेट्रिकल है, वहां सिमेट्रिकल नहीं था, हम इसको समेशन से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आप आई के लिए करेंगे बस आई पे आप समेशन लगा लीजिए, देखिए आई का करेंगे तो क्या होगा, डेल अपॉन डेल वाई होगा आर एन जेड का, और डेल अपॉन डेल जेड होगा आर एन वाई का। समेशन इसलिए लगाए जो इसका आंसर होगा सिमिलर करके जी और के पे दे देंगे। तो देखिए क्या होगा, ये आंसर होगा आप लोगों का समेशन आई। देखिए कैसे करेंगे, डेल अपॉन डेल वाई के लिए जेड कांस्टेंट होगा, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा जेड,
और आर की पावर एन का होगा एन आर की पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल वाई, एन आर की पावर माइनस वन डेल आर अपॉन डेल वाई। इसका करिए, अगर हम वाई को यहाँ से एज इट इज रखते हैं तो जेड का क्या होगा, एन का जेड में करेंगे, सॉरी आर का, एन आर की पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल जेड। प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को समझाया था डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू वाई अपॉन आर और डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू जेड अपॉन आर। यहाँ सब्सटीट्यूट करिए, समेशन आई कितना हो जाएगा, देखिए अगर चाहें तो आप एन यहाँ से एन आर की पावर सॉरी समेशन आई एन आर की पावर एन माइनस वन कॉमन ले लीजिए, एन आर की पावर एन माइनस वन कॉमन लीजिए, ये क्या बनेगा, जेड तो ये रहा, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू डालिए वाई अपॉन आर माइनस वाई ये रहा, और यहाँ से कॉमन आ गया डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू डालिए जेड अपॉन आर, देखिए जीरो हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया आपका समेशन जीरो आई, यानी समेशन जीरो आई का मीनिंग क्या हुआ, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, तो आंसर क्या हो गया आप लोगों का जीरो, आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ से जीरो। तो यानी कि हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एलएचएस लेकर चले थे और जीरो आ गया, इसका मतलब क्या प्रूफ आ गया, कर्ल आर एन आर इक्वल टू जीरो, हेंस क्या प्रूफ हो गया, कर्ल आर एन आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि हमारा जो आर एन आर वेक्टर है वो इरोटेशनल होगा। ऐसे आप लोग इरोटेशनल अगर दिखाना है तो आप जीरो प्रूफ करिए और दिया हुआ है तो आप जीरो लेकर चलिए। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं लेकिन उनमें कुछ मिक्स है, जैसे ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल, उन क्वेश्चनों में एक साथ आएगा, तो इसलिए आप प्लीज इस लेक्चर को और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर को अच्छे से पढ़िए ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं वो आप लोगों को क्लियर हो जाए और आप लोगों के एग्जाम के लिए भी वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, हम उसमें एक क्विज दे रहे हैं, आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज है, तो अगर आप लोग उसको खेलेंगे, एक खेल भी है और पढ़ाई भी है, तो अगर आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इम्पोर्टेंट है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे।